नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, बता दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें केवल मैंने ये बताया है कि क्या इनके सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय थे, जैसे अनुकूलन, स्कीमा, समायोजन, समाविष्टीकरण, ठीक, इन सब चीज़ों का उसमें विस्तृत चर्चा की गई है। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उनकी अवस्थाओं का सिद्धांत। 4 अवस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया और किस अवस्था में क्या गुण बालक के अंदर विकसित होते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा आज इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया। ठीक, पहली अवस्था बताया संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी बताया उन्होंने प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, और संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2, और प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और 11 से 15 औपचारिक या अमूर्त, चौथी अवस्था उन्होंने बताया। ठीक, इन्हीं अवस्थाओं में उन्होंने बताया कि बच्चे के विभिन्न गुणों का विकास होता है। ठीक, किसी अवस्था में वो कुछ सीखता है, किसी अवस्था में कुछ। तो आइए बारी बारी से उन 4 अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं और क्या प्रश्न आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की परीक्षा के दृष्टि से यहाँ से महत्वपूर्ण बन रहे हैं, उसको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो अवस्था था संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक, इन 3 नामों से इसे जाना जाता है। कहीं कहीं इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कह करके प्रश्न पूछ लेता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वो ही संवेदी पेशी अवस्था ही है। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पर मैंने लिख रखा सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, सेंसरी का मतलब है सेंस आर्गन से जो बालक होता है वो इसमें सीखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संवेदी, ठीक, पेशी या अपने पेशियों के द्वारा, ठीक, हाथ पैर इन सब के द्वारा, और इंद्रिय जनित यानी इंद्रियों के माध्यम से इस अवस्था में बालक सीखता है। ठीक, इसका सीधा अर्थ यहाँ से यही निकलता है। ठीक, इस पहली अवस्था में जो संवेदी पेशी है या इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, इसमें बालक जो होता है अपने इंद्रियों की सहायता से चीज़ों को सीखता है, उसके अंदर गुण विकसित होते हैं इसके माध्यम से। ठीक, अब ये कौन कौन से गुण विकसित होते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखता है। तो आइए बारी बारी से उनको चर्चा करते हैं और यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको मैं बताता हूँ। तो आइए देखते हैं, पहले जान लेते हैं आयु कितनी होती है। ठीक, संवेदी पेशी अवस्था की सेंसरी मोटर स्टेज की जो आयु होती है, एज होती है, वो होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक, उसके बाद से इसके कुछ प्रमुख लक्षण इसको देख लेते हैं। तो पहला है मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक, मूल प्रवृत्त्यात्मक, इसमें व्यवहार बालक करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब मूल प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक, जैसे भय, क्रोध, ठीक, बच्चे का चिल्लाना, ये सब क्या है, मूल जो उसकी प्रवृत्तियां होती हैं उन्हीं का यहाँ पर वो प्रदर्शन करता है। ठीक, मैकडूगल के अनुसार कितनी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई, जिसमें भय, क्रोध, भूख और चिल्लाना, ये सब चीज़ें बालक के अंदर प्रदर्शित होती हैं, बालक के द्वारा, ठीक, देखी जाती हैं उनके अंदर। तो इसी को हम कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ठीक, तो इसी अवस्था में बालक संवेदी पेशी अवस्था में जो होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। अगला देखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो किस अवस्था में बालक के पाया जाता है। तो ये संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक, अब जानते हैं वस्तु अस्थायित्व क्या होता है। तो वस्तु अस्थायित्व का तात्पर्य है वस्तु, जो वस्तु बालक के सामने नहीं होगी उसको भी वो मानता है कि है वहाँ पर। ठीक, जैसे खिलौना वो खेल रहा है, ठीक, आपका पेन ले लिया है, खेल रहा है, उस पेन को आपने छिपा दिया, ले लिया, कह दिया कि कौवा ले गया। ठीक, तो क्या होता है,
पेन वहाँ पर होता नहीं, लेकिन वो चिल्लाने लगता है कि नहीं ये छुपाए हैं, उसको लगता है, उसको संज्ञान में ये चीज़ आती है कि पेन यहीं पर है, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से वस्तु स्थायित्व का गुण इसके अंदर पाया जाता है। ठीक, कि जो वस्तु उसके सामने नहीं होती फिर भी वो मानता है, ऐसा गुण प्रदर्शित करता है कि वो वस्तु को देख रहा है और उसके पास है, आप उसे दे नहीं रहे हैं। ठीक, इसी को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। वस्तु उसके सामने नहीं होगी लेकिन वो वस्तु को मानेगा कि है यहाँ पर, यही होता है वस्तु स्थायित्व का गुण। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपकी यूपी टेट, सी टेट एवं सुपर टेट में बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। अगला देखते हैं अनुकरण। ठीक, अनुकरण यानी अपने से बड़ों के जैसे उसके माता पिता जो हैं, ठीक, उनके द्वारा किए गए कार्य जो जैसे कुछ करते हैं तो वैसे वो भी करने लगता है आपके साथ में। ठीक, जैसे उसकी मम्मी है, छोटा बालक है, आटा गूंथ रही हैं, तो वो अगर खेलते खेलते वहाँ पहुँच जाता है तो वो भी हाथ डालता है थाली में, ठीक, आटा को गूंथने के लिए। तो यही होता है अनुकरण। जैसा आप बोलेंगे, ठीक, वैसा बालक बोलेगा, जैसा आप करेंगे वैसा बालक करेगा। ठीक, उसको जो पढ़ाएंगे, जैसा कहते हैं ऐसे बोलो, ऐसे किया जाता है, तो उसी तरह की वो क्रियाकलाप करता है। ठीक, देख करके वो अनुकरण करते हैं। अनुकरण के द्वारा बहुत तेज़ी के साथ इस अवस्था में वह सीखता है। वो एकदम क्या होता है, कोरिस्लेट होता है, जैसा कि, ठीक, एकदम उसका मस्तिष्क जो होता है खाली होता है, जैसा आप सिखाएंगे उसे वैसा वो सीखेगा। और ज़्यादा अनुकरण के माध्यम से यानी आप जैसा करेंगे आपको देख के वो भी वैसा ही करेगा, वैसा ही बोलेगा। ठीक, इसी को कहते हैं अनुकरण के द्वारा सीखना, और इसी अवस्था में एक गुण पाया जाता है संवेदी पेशी अवस्था में। अगला देखते हैं मानसिक निरूपण। ठीक, मानसिक निरूपण का तात्पर्य है, ठीक, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे अनुकरण के द्वारा जो चीज़ें सीखता है उसके दिमाग में वो फीड हो जाती है, वो चीज़ों को समझता है कि हाँ यही चीज़ है। ठीक, जो आप उसे बता देंगे, ठीक, उसी तरह से वो उसको मान लेता है, अपने मन मस्तिष्क में उसका चित्र बना लेता है, फिर वो उस चीज़ को देखता है तो वही समझता है। ठीक, इंद्रियों से सीखना है तो मैंने पहले बताया। ठीक, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है इस अवस्था की, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जैसे कि यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि इंद्रियों का गामक माने गति करना। ठीक, इंद्रियों के गति करने से इंद्रियाँ क्या क्या है, आँख, कान, नाक, ठीक, इनके माध्यम से, ठीक, वो सीखता है। तो इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। ठीक, और ये मैंने बताया इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो इस अवस्था में बालक के अंदर पाए जाते हैं। इसकी आयु 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक, यहाँ से यही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है वस्तु स्थायित्व का गुण। ठीक, किस अवस्था में पाया जाता है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण आपकी संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करें, लाइक करें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो भी आपकी इन परीक्षाओं से संबंधित यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट समय महत्वपूर्ण टॉपिक है, साइकोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ, साइंस हुआ, उससे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसका शैक्षिक वीडियो प्रदान किया जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरी अवस्था। ये पहली हो गई और इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया। अब अगली आइए देखते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आइए आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, दूसरी स्टेज इन्होंने बताई पियाजे जी ने, ठीक, अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, कि दूसरी अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और इसकी जो आयु होती है, ठीक, उम्र सीमा होती है 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक, और इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इससे भी करके प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। प्राक या पूर्व एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्री माने क्या होता है, पहले, और ऑपरेशन माने क्या होता है, संक्रिया करना। ठीक, ऑपरेशन मतलब होता है संक्रिया करना। ठीक, ऑपरेशनल माने संक्रियात्मक हो गया, स्टेज माने अवस्था, यानी संक्रिया करने के पहले की अवस्था। प्री माने पहले की, ऑपरेशनल माने संक्रिया करने की, यानी कोई भी क्रिया करने की जो पहले की अवस्था है उसी को हम
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक, इस अवस्था में बालक सामने वाली वस्तु को, सामने जो भी वस्तु उसके आती है, ठीक, उसको देख पाता है, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं करेगा। ठीक, इसमें वो क्या, जिससे उसके सामने कोई वस्तु आए तो उसको देखेगा, ठीक, संज्ञान में लेगा और उसको समझेगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि वो 2 से 7 वर्ष का होता है, तो इसमें भी वो धीरे धीरे चीज़ों को शुरू करता है सीखना। तो इसमें जो भी वस्तु उसके सामने आती है विचार करता है, संज्ञान में लेता है, देखता है, समझता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक, अगला है इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता जीववाद। ठीक, जीववाद है, अपलटावी या अविलोम्यता का गुण है। यहाँ से बहुत प्रश्न आपकी परीक्षाओं में यूपी टेट सी टेट में पूछे जाते हैं और सुपर टेट में इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, कि जीववाद का गुण पाया जाता है, तो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीववाद का गुण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, तो जानते हैं जीववाद होता क्या है। तो जीववाद का मतलब होता है निर्जीव को सजीव समझना। ठीक, बालक इस अवस्था में क्या समझता है, जो भी निर्जीव चीज़ होती है उसको सजीव समझ लेता है। ठीक, जैसे वो खेल रहा होता है, खिलौने को खेलता है, उसे अचानक चोट लग जाती है, ठीक, तो उसकी मम्मी आती हैं तो वो रोने लगता है, तो उसकी मम्मी उस खिलौने पर या जो भी निर्जीव वस्तु है उसको मार करके कहती है तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है, और फिर बालक क्या होता है, चुप हो जाता है। वो ये समझ लेता है कि हाँ सही में उस वस्तु को अगले को चोट लगी है, ठीक, मेरी मम्मी ने उसे मार दिया, मैं चुप हो जाऊं, तो चुप हो जाता है। यानी वो ये समझता है कि अगला क्या, निर्जीव को भी सजीव समझता है। ठीक, कि वो निर्जीव चीज़ है लेकिन वो सजीव समझ लेता है कि हाँ उसको चोट लगी होगी, अब मैं चुप हो जाऊं, मुझे चोट लगी, मैं रो रहा था, अब उसको चोट लग गई, अब वो रो रहा है, ऐसा वो मानता है। ठीक, तो यही होता है कि वह निर्जीव और सजीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता, निर्जीव को सजीव समझ लेता है। ठीक, यही होता है जीववाद। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं अपलटावी या अविलोम्यता का गुण। ठीक, अपलटावी या अविलोम्यता का गुण इस अवस्था में बच्चे के अंदर पाया जाता है। अपलटावी माने किसी चीज़ को पलट नहीं सकता, अविलोम्यता माने किसी चीज़ का उल्टा हो नहीं जान पाता। जैसे उसको हम 2 धन 3 बता रहे हैं, 5 होता है, लेकिन 3 धन 2 अगर हम कह दें कितना होगा तो बताने में असमर्थ होता है, बालक नहीं बता पाता। ठीक, या 3 गुणे 2 हम दे रहे हैं, ठीक, 6 होता है, और कार देते हैं 2 गुणे 3 बताओ कितना होगा। थोड़ा सा भी हम उसको घुमा देते हैं, ठीक, चीज़ों को पूछते हैं घुमा करके, तो वो नहीं बता पाता है, फंस जाता है। यही होता है अपलटावी का गुण। अभी आप इसके अगली अवस्था में पढ़ेंगे तो वहाँ सब इन चीज़ों को कर ले जाएगा। तो ठीक, तो अभी इस अवस्था में उन्होंने निरीक्षण किया, बताया कि जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें बालक के अंदर अपलटावी या अविलोम्यता का गुण पाया जाता है। ठीक, यानी वो चीज़ों को उल्टा नहीं सीख पाता, ठीक, पलट कर नहीं सीख पाता। यानी यही 2 धन 3 बराबर 5 जानता है, लेकिन 3 धन 2 बराबर अगर हम पूछते हैं तो नहीं बता पाता है। 3 गुणे 2 बराबर 6 जानता है, लेकिन 2 गुणे 3 बराबर क्या होगा ये नहीं बता पाता। ठीक, यही होता है अपलटावी या अविलोम्यता का गुण। अगला देखते हैं अहम केंद्रिता का गुण। अहम माने क्या होता है, मैं। यानी बालक जो छोटा होता है वो ये समझता है कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। ठीक, यानी जो कुछ भी वो करता है वो समझता है मैं सही कर रहा हूँ। ठीक, कोई गलती नहीं हो रही है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही है। यही होता अहम केंद्रिता। ठीक, यहाँ से आप समझ सकते अहम माने मैं, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है। यही होता है अहम केंद्रिता का गुण। बालक इस अवस्था में जो कुछ भी करता है वो समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक, इसी को हम कहते हैं अहम केंद्रिता। ठीक, खुद पर ज़्यादा केंद्रित होता है, अहम की भावना उसके अंदर होती है कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। ठीक, इसी को हम कहते हैं अहम केंद्रिता। ठीक, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में कि अहम केंद्रिता का गुण बालक कि किस अवस्था में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अगला देखते हैं
सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। ठीक, वो क्या नहीं कर पाता, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। जैसे एक गिलास में पानी भरा हो, ठीक, और एक कटोरे में पानी भरा हो, तो उन दोनों में वो अंतर नहीं कर पाता। ठीक, मान लीजिए इसमें वाटर भरा है, पानी, इसमें जल है और इसमें जल है। ठीक, तो किस में अगर हम पूछे ज़्यादा जल है, गिलास में ज़्यादा है कि इस कटोरी में ज़्यादा है, तो नहीं बता पाता। ठीक, यानी वो सही अनुपात का अंतर अभी नहीं कर पाता। ठीक, संरक्षण का अभाव, यानी जो कुछ भी वो सीखता है उसका कहीं पर वो संरक्षण नहीं कर पाता। ठीक, स्टोर करने की जो क्षमता होती है इस अवस्था में कम होती है, कमी पाई जाती है। ठीक, और एक यहाँ से और होता है, वो गिनतियों को यहाँ से जानना धीरे धीरे शुरू करता है। ठीक, गिनती की यहाँ से शुरुआत हो जाती है, जैसे 1 2 3। ठीक, धीरे धीरे इसको वो सीखना शुरू कर देता है यहीं से। ठीक, तो ये रहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और लक्षण जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मुझको लगा आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए आगे देखते हैं तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं। तो पहले इसकी जानते हैं, आयु कितना होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। इंग्लिश में इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त माने क्या होता है कि जो चीज़ें हमें दिखाई दें। ठीक, जो वस्तु या चीज़ हमें दिखाई देगी उसके उपरांत ही हम क्रिया करेंगे, इसमें यही होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त माने जो चीज़ हमें दिखाई दे रहे हो उसी पर हम संक्रिया करेंगे। ठीक, तो इसमें होता है बालक जो होता है इस अवस्था में जो वस्तु उसके सामने आती है, ठीक, बिना वस्तु के देखे वो क्रिया, अभी आपने पिछली अवस्था में पढ़ा कि वो क्या कर रहा था, केवल चीज़ों को देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर रहा था, और यहाँ पर वो क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, उसी अवस्था की ये विपरीत चीज़ें इसमें बताई, जो चीज़ उसमें नहीं विकास हुआ होता है इसमें हो जाता है। ठीक, जैसे अविलोम्यता का गुण इसमें विकसित हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, इस अवस्था में बालक सामने रखी वस्तु को देखकर क्रिया करता है। बालक के सामने जो वस्तु होती है, ठीक, रखी हुई, उसके देख करके क्रिया करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक, अगला है अपलटावी। यहाँ पर आप देखिए, अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय को समझने का गुण आ जाता है। ठीक, अपलटावी यानी वो अब जान जाता है कि 2 धन 3 बराबर 5 होगा और 3 धन 2 बराबर भी 5 होगा। अब वो जान जाता है, और पिछली अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो ये चीज़ नहीं जान पा रहा था। तो यहाँ पर जो होता अपलटावी या विलोम्यता का जो गुण होता है उसका विकास इस अवस्था में बच्चे के अंदर हो जाता है। ठीक, और अगला है जीववाद। जीववाद यानी निर्जीव और सजीव में जो उस अवस्था में अंतर वो नहीं कर पा रहा था, अब वह अंतर कर लेता है। ठीक, ये हो गया जीववाद। और मुद्रा, ठीक, यानी आप उसे एक कागज़ दें और एक पैसा दें, ठीक, कागज़ का टुकड़ा दें और नोट दें, तो उन चीज़ों में वो समझ जाता है। ठीक, ये पैसा और एक कागज़ का टुकड़ा है। ठीक, और भार, कौन सी वस्तु वजन है, कौन सी वस्तु हल्की है, वो भी इस अवस्था में जानने लगता है। इन संप्रत्ययों का क्या करता है, वो समझने का गुण उसके अंदर आ जाता है, और अनुपात भी बता लेगा वो इस अवस्था में। ठीक, कि किस में कितना पानी भरा है, गिलास में ज़्यादा है, ठीक, कि कटोरी में ज़्यादा है। ठीक, ये बता लेता है इस अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, तो यही गुण इसके अंदर। और एक और है गणितीय तार्किक चिंतन। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है कि तार्किक चिंतन किस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में शुरू हो जाता है बालक के अंदर, तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तार्किक रूप से चिंतन करना वो प्रारंभ कर देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, कि जो तार्किक चिंतन होता है बालक के अंदर वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष के बीच में शुरू हो जाता है। यानी किसी भी चीज़ पे वो क्या करने लगता है, तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। जैसे छोटे बड़े का अंतर, ठीक, क्या
गलत है क्या सही है वो समझने लगता है, क्या छोटा है क्या बड़ा है, इन सब चीज़ों का विकास उसके अंदर हो जाता है तार्किक चिंतन का। और अगला है गणितीय अवस्था का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक, गणितीय अवस्था यानी गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं यहाँ पर वो करना सीख जाता है, करने लगता है। ठीक, गुणा भाग जोड़ घटाना, ठीक, संख्याओं में छोटा बड़ा कौन सी संख्या आगे आएगी कौन पीछे आएगी यहाँ पर वो सीख जाता है। ठीक, गणितीय अवस्था का विकास प्रारंभ हो जाता है। और पिछली अवस्था में आपने क्या पास संरक्षण का अभाव होता है उसके अंदर, यानी जो भी चीज़ वो सीखता है उसको अस्थायी नहीं बना पाता है, और इस अवस्था में उसका भी विकास हो जाता है, वो चीज़ों को संरक्षण करना सीख जाता है। ठीक, उसके अंदर चीज़ें संग्रहित होने लगती हैं। ठीक, तो ये रहे कुछ प्रमुख गुण ठीक इस अवस्था के, और यहाँ से बन सकने वाले प्रश्न मैंने बता दिया। तो यहाँ से यही पूछा जाता है ठीक सबसे ज़्यादा प्रश्न कि तार्किक चिंतन का विकास पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पर मूर्त मतलब होता है जो वस्तु या जो चीज़ आपको दिखाई दे वही होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं चौथी अवस्था। ठीक, चौथी अवस्था जो है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। आइए आगे देखते हैं चौथी अवस्था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल स्टेज। ठीक, फॉर्मल स्टेज यानी फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक और स्टेज मतलब अवस्था। ठीक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहले अमूर्त को समझ लेते हैं। अगर अमूर्त का मतलब आप समझ गए तो इस सिद्धांत को आसानी से आप समझ सकते हैं और पिछले जो अवस्था का सिद्धांत उसके में अंतर कर सकते हैं। ठीक, कि पिछली अवस्था और इस अवस्था में क्या अंतर है। तो अमूर्त अभिमूर्त में आपने क्या देखा कि जो वस्तु आपको दिखाई देगी उसी के बारे में आप कुछ करेंगे। ठीक, या बालक जो वस्तु उसके सामने आती है उसी के बारे में वो कुछ कर पाता है। जब तक वस्तु को नहीं देखता किसी चीज़ को तब तक उसके विषय में कोई चीज़ वो ना बता पाता है, ना सोच सकता है उसके बारे में, ना समझ सकता है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है अमूर्त, यानी वो वस्तु अब उसके सामने नहीं रहती है। ठीक, तब भी वो उसके बारे में चिंतन मनन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है। तो वस्तु को बिना देखे चिंतन मनन शुरू कर देता है। ठीक, इस अवस्था में औपचारिक अवस्था में औपचारिक रूप से उसके बारे में सोचना प्रारंभ करता है। अमूर्त अवस्था में ठीक अमूर्त वस्तु के बारे में जो उसके सामने नहीं होती है ठीक उसके बारे में भी वो चिंतन मनन करना शुरू कर देता। और पिछली अवस्था में आपने पढ़ा मूर्त में कि वस्तु का होना उसके सामने आवश्यक होता था। ठीक, वस्तु जो उसके सामने होती थी उसी के बारे में वो सोच समझ सकता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो अमूर्त रहेगी वस्तु, वस्तु उसके सामने नहीं रहेगी, फिर भी उसके बारे में चिंतन मनन शुरू कर देता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है पहले से परिपक्व हो जाता है। ठीक, और इस अवस्था की आयु 11 से 15 वर्ष होती है, ध्यान रखिए। ठीक, चौथी अवस्था अंतिम अवस्था इनके विकास सिद्धांत की। और अगला देखते हैं अपसारी चिंतन शुरू कर देता। अपसारी मतलब होता है चौतरफा जो सोचने की क्रिया है। ठीक, किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो ये शुरू कर देता है इस अवस्था में। ठीक, अपसारी माने खुल करके, ठीक, अभिसारी माने केंद्रित। ठीक, अभिसारी मतलब संकुचित होता है। ठीक, संकुचित होना, और अपसारी मतलब खुल करके ठीक सोचना वो प्रारंभ कर देता है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में विस्तृत वो सोचता है। और अगला है कार्य कारण को समझता है। ठीक, कार्य कारण को समझता है, यानी क्या चीज़ हम करेंगे तो क्या होगा। ठीक, उसकी अच्छाई और बुराई को यह इस अवस्था में बालक समझने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और निष्कर्ष और अनुमान किसी भी चीज़ का वो ठीक ओवरऑल कंक्लूजन क्या है उसको बता देता है। ठीक, अनुमान क्या इसका होगा कैसे होगा उसको भी वो बताने लगता है इस अवस्था में। और ओवरऑल किसी चीज़ को कर रहा है तो क्या उसका निष्कर्ष निकला वो भी चीज़ों को बता देता है। ठीक, पूर्णतः प्रूव्ड कर देता है, चीज़ों को समझा देता है आपको। ठीक, कि ये चीज़ ऐसे होती है ऐसे होती है। ठीक, और कार्य कारण को समझता है कि क्या चीज़ हम करेंगे, क्या गलत है क्या सही है, यहाँ पर अंतर हो कर लेता है। अब सारी चिंतन शुरू कर देता है। ठीक, किसी विषय वस्तु के बारे में
विस्तृत जो चिंतन होता है, चौतरफा जो चिंतन होता है, उसको ये शुरू कर देता है। वस्तु को बिना देखे यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है अपसारी चिंतन से बनता है, ठीक, कि अपसारी चिंतन को किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है, और वस्तु क्या बोलते हैं अमूर्त चिंतन या औपचारिक जो औपचारिक यहाँ पर देता है कि औपचारिक क्रियाएं या औपचारिक रूप से सीखना, हाँ औपचारिक रूप से सीखना जो होता है बालक के अंदर किस अवस्था में विकास हो जाते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, तो ये होती है चौथी अवस्था में औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक। इसमें वो क्या करता है औपचारिक रूप से चीज़ों को सोचना समझना शुरू कर देता है और अपसारी चिंतन इसी में वो करता है, ठीक, और परिपक्व हो जाता है। तो ये रहे मित्रों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर आधारित जो इन्होंने सिद्धांत, चारों अवस्थाओं का पूरा विस्तृत मैंने आपको चीज़ों को बता दिया, क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं, किस अवस्था में क्या क्या होता है। और पहले पार्ट में मैंने इसके संप्रत्यय को बता दिया था, अनुकूलन, समायोजन, स्कीमा, समाविष्टीकरण, इन सब चीज़ों का जिक्र वहाँ पर हुआ है। और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, कैसे है, उसको मैंने बताया। एक चीज़ और आप जान लीजिए, ठीक, भाषा विचार इनका यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक, भाषा विचार को लेकर के कि भाषा और विचार को लेकर के कि भाषा पहले आई कि विचार, ठीक। आपने वाइगोस्टी का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें क्या उन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर पहले भाषा आता है उसके बाद से विचार आता है, और इन्होंने क्या कहा कि पहले विचार आता है, ठीक, ये आएगा पहले पियाजे जी के अनुसार, ठीक। पियाजे ने कहा कि पहले आता है विचार बालक के अंदर, फिर आती है भाषा बाद में, ठीक। यानी किसी भी चीज़ को इसको याद रखने आप ऐसे रख सकते हैं कि इनका सिद्धांत क्या, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञान में किसी चीज़ को लेना यानी विचार करना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। लेव वाइगोस्की और इनके सिद्धांत में भाषा विचार के कि भाषा पहले आई कि विचार, ठीक, तो विचार पहले आया, ठीक। संज्ञान, संज्ञान माने क्या, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञान से यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको याद रख सकते हैं। संज्ञान माने विचार में किसी चीज़ का संज्ञान में आना, विचार पहले आएगा, उसके बाद से तब फिर भाषा आई। ये पियाजे जी का मत था, तो इसको ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक मित्रों, ये रहा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 2 पार्ट में मैंने पूरा कवर कर दिया, ठीक। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की परीक्षा के दृष्टि से यहाँ से बन रहे थे, सबको मैंने बता दिया। तो पहला पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस पार्ट को आप देख ही रहे हैं, ठीक, इसको देख लीजिएगा और अच्छी तैयारी आने वाले समय के लिए कर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के क्यूज कराए जाते हैं सभी विषयों के, ठीक। तो वहाँ पर आप जुड़ करके अपनी बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी आने वाले समय के लिए कर सकते हैं, ठीक। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद मित्रों।